हेलो एवरीवन। आइए इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 के लिए बायोलॉजी का हमारा ये तीसरा चैप्टर है। यहाँ तीसरा कर लीजिए आप, तीसरा चैप्टर होगा जिसका नाम है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। अब इस क्लास में हम लोग जो है इस किताब से जो वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। और ये हमारा इस सीरीज का चैप्टर वाइज जो है आपका बुक एक्सरसाइज का टेस्ट होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यदि आपके पास ये बुक है तो भी आपके लिए अच्छा है, नहीं है तो भी हम यहाँ पे इस बुक का सोल्यूशन यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस क्लास को देखते हैं। आपको बता दें इसमें जो है हम टोटल लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यानी टोटल 34 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये पूरा हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न आपके सामने है। पौधों में पानी एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण कैसे होता है। देखिए पौधा में यदि पानी हो या जो भी घुलित यानी घुला हुआ खनिज लवण है, इसका स्थानांतरण जो है जाइलम के नलिकाओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जाइलम के नलिका आपका जो होगा सही आंसर होगा। याद रखेंगे पानी और जो घुलित खनिज लवण है वो जाइलम के द्वारा होता है। कई बार आपसे केवल जल का परिवहन पूछ लेता है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो भी जाइलम उत्तर की आप मारेंगे। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका यहाँ करेक्ट होगा। सभी तरह के प्रश्न हैं इसीलिए देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन का जरूरी होगा वहाँ करेंगे, क्योंकि इसमें लगभग सारा क्वेश्चन कवर लग कर गया है। तो क्वेश्चन के द्वारा जो है आपका सारा डाउट ले लिया जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके हमसे अपना पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, चाहे किसी प्रकार का आपका सवाल हो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कोशिका शैवालों में जल का परिवहन मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है। जल का परिवहन जो है आपसे पूछा गया है किस विधि के द्वारा होता है। कोशिकीय शैवाल में, शैवाल में जो है आपसे पूछा गया है कि शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। याद रखिएगा शैवाल में जल का परिवहन जो है विसरण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाएंगे, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट है पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा किस दिशा में होता है। अब पहली बात तो प्रश्न से ही आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि पौधा में जो खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ये आप याद रखेंगे। इस सवाल में पूछा गया है कि दिशा पूछा गया है किस दिशा में होता है। तो चूंकि यहाँ पे भोजन यानी खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन का परिवहन हो रहा है, तो याद रखेंगे ये सभी दिशाओं में होगा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, दोनों ओर होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भोजन की आवश्यकता जो है सभी हिस्सों में पड़ता है, इसीलिए इसकी दिशा जो होती है दोनों दिशा ही होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा होता है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप पूछा गया है, यानी पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है ये बताना है। तो याद रखेंगे ये जो होता है आपका सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, सुक्रोज। याद रखेंगे सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है सुक्रोज होगा। परिवहन किस रूप में होता है, स्थानांतरण के बारे में पूछा गया है तो ये ध्यान रखेंगे बनता ग्लूकोज है। स्थानांतरण किस रूप में होता है तो सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन ए। रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है। देखिए रक्त क्या होता है आप सभी को पता है, रक्त जो होता है मानव रक्त वो लाल होता है। तो ये पूछा गया है कि कारण क्या है, रक्त का लाल होने का कारण क्या है। तो रक्त का लाल होने का जो कारण होता है ये होता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो होता है आपका रक्त लाल होता है। यानी ऑप्शन जो है आप ए जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। और याद रखेंगे एक हीमोग्लोबिन जो होता है ये 4 ऑक्सीजन परमाणु का एक साथ वहन करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं का परिवहन करता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऊतक जल तथा घुलनशील लवण को मूलरोम से पत्तियों तक पहुंचाता है? यानी ये प्रश्न आपसे सिंपल ऐसा पूछ रहा है कि आप यही बता दीजिए कि पौधों के ऊतक में जो जल है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है। घुमा के पूछा है लेकिन वही पूछा है, तो आप क्या कहेंगे, जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। ये ऑप्शन नंबर जो है बी जो है यहाँ सही होगा। जैसे जल होता है और जैसे जाइलम, तो याद रखने में भी आपको आसानी हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ इसके साथ ये भी समझना पड़ेगा कि जो पौधों में जाइलम के द्वारा जल का परिवहन या घुलनशील लवण का परिवहन होता है, वो जो जड़ होता है, पौधे का जड़ उसके मूल रोम से शुरू होता है और पत्तियों तक जाता है। यानी कि ये एक दिशीय होता है। एक दिशा में किधर से किधर, तो जड़ नीचे होता है, यानी नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ। हृदय के वेस्मों का शिथिलन तथा संकुचन क्रमशः क्या कहलाता है। देखिए, जो हृदय होते हैं यानी कि मानव हृदय, इसका जो चैम्बर होता है ये कभी शिथिल होते हैं तो कभी संकुचन होता है। तो इसके शिथिलन और संकुचन को हम किस नाम से जानते हैं, बायोलॉजी की कि कौन सा शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो बताना है। सिंपली यदि आपका इसका इंग्लिश पता होगा तो वही आपसे पूछा है कि इसका इंग्लिश मीनिंग बता दीजिए। कहते हैं वही होता है जो इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है। तो याद रखेंगे, शिथिलन को जो है हम डायस्टोल कहते हैं और संकुचन को जो है सिस्टोल कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है बी के साथ जाएंगे कि पहले शिथिलन का मतलब डायस्टोल होता है और संकुचन का मतलब सिस्टोल होता है। याद रखना आसान है, जिस स्वर से ये संकुचन होता है उसी स्वर से ये सिस्टोल होता है, डायस्टोल और सिस्टोल। ठीक है, याद रखेंगे। वैसी रक्त वाहिनियों जो शुद्ध या ऑक्सीजनित का मतलब क्या हो गया, वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन है, और जिस रक्त में ऑक्सीजन होता है उसी रक्त को शुद्ध रक्त भी कहा जाता है। रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, क्या कहलाती है, बोलिए। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि शुद्ध रक्त का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ये पूछ रहा है। तो शुद्ध रक्त का जो परिवहन होता है वो धमनियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा। ठीक है, शुद्ध रक्त का परिवहन धमनियों के द्वारा होता है। और जैसा कि हमने बोला कि शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजनित का मतलब क्या हो गया, यदि रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है तो यही आपका शुद्ध रक्त है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हृदय का पेसमेकर कहते हैं। देखिए, हृदय के पेसमेकर किसको बोलते हैं, तो जो हमारा एसए नोड होता है, एसए नोड को जो है हम हृदय का पेसमेकर कहते हैं। आपको ये भी बता दें, जो एसए नोड होता है ये हृदय में ही होता है, जो हृदय से बाहर नहीं होता, ये हृदय में ही होता है, हृदय में ही पाए जाते हैं ऐसे नोड, जिसको पेस मेकर कहा जाता है। ऑप्शन ए के साथ आपका जाना सही होगा। किसी धमनी से रक्त के थक्का को बैलूनिंग सर्जरी द्वारा हटाने की विधि क्या कहलाता है। क्या पूछा गया है, समझिए प्रश्न, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, धमनी से जो है जो रक्त का थक्का है उसको जो है हटाना है, और हटाने के लिए क्या किया जाता है, बैलूनिंग सर्जरी के द्वारा हटाना है। कैसे हटाना है, तो बैलूनिंग सर्जरी के द्वारा हटाना है। यानी कि धमनी में जो रक्त का थक्का बन गया है उसको बैलूनिंग सर्जरी के द्वारा हटाना है, तो इस विधि को एंजियोप्लास्टी कहते हैं, एंजियोप्लास्टी। तो ए के साथ जाना सही है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो रक्तचाप आपसे पूछा गया है कितना होता है, तो याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, 120/80, 120/80 जो होता है आपका ये रक्तचाप होता है।
ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन पूछा है। ठीक है, हृदय धड़कन के बारे में आपसे पूछा गया है कि सबसे तेज किसका होता है। देखिए, जो चीज जितना छोटा होगा ना, जितना छोटा होगा धड़कन जो है, हृदय धड़कन की बात बोल रहे हैं, उसका हृदय धड़कन उतना ही जो है ज्यादा होगा। ठीक है, छोटा होगा तो हृदय धड़कन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे छोटा कौन है, तो आप पाएंगे कि चूहा जो है इस ऑप्शन में सबसे छोटा है। यानी कि जो तेज हृदय होगा, जो हृदय की धड़कन तेज होगा वो चूहों में अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आशा करते हैं आप लोग देख रहे होंगे और लाइक कर दिए होंगे। इतना तो आप लोग समझदार हैं कि लाइक कर देंगे, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धमनी की दीवार का मोटा होना तथा कम लचीला होना किसका लक्षण है? देखिए, धमनी से होके शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, रक्त का परिवहन होता है। अब दीवार जो है मोटा हो जाएगा या कम लचीला होना, ये लक्षण जो है आपका दर्शाता है। इस लक्षण को हम क्या कहते हैं ये पूछा गया। तो यहाँ याद रखिएगा, इस लक्षण को याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो आर्टेरियोक्लेरेसिस, आर्टेरियोक्लेरेसिस इसको कहा जाता है। नाम बड़ा है, उसको आप सही से पढ़ के ध्यान रखेंगे। ठीक है, मनुष्य के हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? देखिए, आपको तो बता दिए पेसमेकर जो होता है, इससे पहले क्वेश्चन आया था। ऐसे नोड को जो बोलते हैं पेसमेकर कहा जाता है। हमने ये भी बोला कि ये हृदय में ही होता है। तो हृदय में कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, हमारे पास जो हृदय होते हैं वो दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय में बटा होता है। तो जो पेसमेकर होता है ये आपका दायां अलिंद की दीवार में होती है। क्या होती है? दायां अलिंद की दीवार में। ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त, श्वेत रक्त के बारे में पूछा गया है कि इसका जीवन काल कितना होता है। तो 10 दिन से कम होता है, याद रखेंगे 10 दिन से कम। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम जो होता है ये जल का परिवहन करते हैं। तो जाइलम जो हो जाएगा वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पौधों में जड़ से तना के तरफ पदार्थ का संवहन कौन करता है? देखिए, जड़ से तना की तरफ जो है पदार्थों का संवहन किसके द्वारा? तो जड़ से तना की तरफ, आपने कभी प्रश्न में आया था इस तरह का क्वेश्चन था। जड़ से तना की तरफ जो होता है वो जल का परिवहन होता है, और जल का जो परिवहन करता है वो जाइलम करता है। यानी जाइलम जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पौधों में किस पदार्थ का संवहन द्विदिशीय होता है? देखिए, जल का जो परिवहन होता है वो एक दिशीय होता है। अब जल के साथ जो है आपका खनिज लवण भी होता है, तो इसका भी दिशा एक दिशीय होता है। खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन का जो परिवहन होता है ये पौधों के सभी भागों में होता है, यानी ये द्विदिशीय होते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी होगा। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये जो है आपका फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है ये बताना है। देखिए, जो कीट पतंग है उसमें खुला परिवहन तंत्र पाए जाते हैं, चाहे वो तिलचट्टा हो या कीट हो, उसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में जो होता है, जो स्तनधारी है, इसमें जो है बंद परिवहन तंत्र पाए जाते हैं, बंद परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इस प्रश्न का मनुष्य होगा करेक्ट आंसर।
निम्न विकल्पों में कौन विकल्प रक्त में नहीं पाया जाता है? रक्त में नहीं पाया जाता है, यानी ये बताना है सिंपली आपको कि क्या रक्त में नहीं पाया जाता है। ठीक है, रक्त में क्या नहीं पाया जाता है? देखिए, रक्त में जो है एल्बुमिन भी पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन भी पाए जाते हैं, थोम्ब्रिन भी पाए जाते हैं। पेप्सिन जो होता है रक्त में नहीं पाया जाता है। पेप्सिन जो है रक्त में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ आपका जाना सही होगा। डी सही आंसर है। संपूर्ण रक्त का डैश भाग कणिकाओं का बना होता है। तो 45% भाग जो होता है, ये रक्त का 45% भाग ये कणिका का बना होता है। लाल रक्त कोशिका के हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ संयोग कर सकता है? तो आप कहेंगे 4। अभी आपको हमने बताया था इसके पहले कि एक हीमोग्लोबिन अणु जो है ये ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं को लेके परिवहन करता है। प्लीहा के लिए कौन सा विकल्प सही है? प्लीहा, प्लीहा के लिए बताना है। क्या कहा गया? प्लीहा। तो प्लीहा को जो है रक्त बैंक कहते हैं, बिल्कुल सही है, प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। लाल रक्त कणिका का कब्रगृह भी इसको कहते हैं, बिल्कुल, आरबीसी का कब्रगृह कब्रिस्तान कहा जाता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट होगा। प्लीहा के बारे में ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी है। निम्न विकल्पों में से दिए गए किस विकल्प में श्वेत रक्त कणिका से हिपेरिन या हिस्टामिन का स्राव होता है? श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC के बारे में पूछा गया है कि WBC से हिपेरिन या हिस्टामिन का स्राव होता है, तो किससे होता है? तो WC का ही एक प्रकार होता है बेसोफिल। तो बेसोफिल से ही जो है आपका हिपेरिन या हिस्टामिन का स्राव होता है। तो बेसोफिल आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आइए देखिए, थोड़ा सा देखने में ये क्वेश्चन धुंधला होगा, बाकी तो ठीक है। हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव को क्या कहते हैं? तो इसको पेरिकार्डियक द्रव कहते हैं। पेरिकार्डियक द्रव ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ये लीजिए, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। देखिए, शरीर में एंटीबॉडी का जो निर्माण है वो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। और ये लिम्फोसाइट WBC का ही प्रकार है। तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हृदय के अंदर रक्त को निलय से अलिंद में जाने से रोकने के लिए निम्न विकल्पों में से किस विकल्प का कार्य यानी कपाट कार्य नहीं करता है? तो किसका कार्य नहीं करता? देखिए, त्रिदलीय कपाट का कार्य करता है, द्विदलीय भी कार्य करता है, मिनरल भी करता है, अर्धचंद्राकार ये नहीं करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएंगे आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आगे, शरीर का रक्त दायां अलिंद से किस में प्रवेश करता है? यानी कि दायां अलिंद के बाद ये किस में जाता है? देखिए, रक्त जो है दायां अलिंद से वो आपका एक अग्र महाशिरा एवं 2 पश्च महाशिरा में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन जो होगा आपका बी यहाँ करेक्ट होगा। चलिए, बने रहिए, क्लास में बने रहिए। हृदय के डैश में फेफड़ा से रक्त आता है, किससे? तो हृदय के बायां अलिंद में जो होता है फेफड़ा से रक्त आता है, यानी कि फेफड़ा से जो रक्त आता है वो बायां अलिंद में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे, हृदय के संकुचन को नियंत्रित करने के लिए पेस मेकर हृदय के किस भाग में पाया जाता है? तो ये बायां अलिंद में। ठीक है, हृदय के कौन से ध्वनि निलय के संकुचन से पैदा होता है? तो लब, क्या होगा? लब। संकुचन से जो पैदा होता है वो लब होता है, और शीतलन से जो पैदा होता है वो डब होता है।
तो हृदय की जो ध्वनि होती है वो लब और डब होता है। निम्न विकल्पों में रक्त परिसंचरण तंत्र की किस रचना में कपाट नहीं होता है? तो देखिए, जो आपका धमनी है ना, धमनी, इसमें कपाट नहीं पाया जाता है। सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप 120/80 लिखा जाता है। यह क्या बतलाता है? तो ये जो है आपका क्या बताता है? देखिए, 120/80 जो लिखा हुआ है, तो 120 जो होता है आपका, ये आपका प्रकुंचन दाब बताता है। 120 क्या होता है? प्रकुंचन दाब। जबकि जो अनुशीतलन दाब होता है वो 80 बताता है। यानी कि प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब बताता है 120/80। तो ऑप्शन जो है बी बाय ए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। ये रहा लास्ट प्रश्न। किरचॉफ साउंड किस मशीन से सुना जा सकता है? बताइए, सुना जाता है। किरचॉफ साउंड किसके द्वारा सुना जाता है? तो किरचॉफ साउंड जो है स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप। यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ बी जो है करेक्ट होगा। चलिए, आज के इस चैप्टर में, यानी कि ये हमारा ये जो है चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। यानी कि इस अभी तक जो है हमने अभी तक चैप्टर 3 जो है कंप्लीट कर दिए हैं इस सीरीज का। और आशा करते हैं कि आप लाइक इस क्लास को जरूर कर दिए होंगे, और नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका मन करे तो शेयर कर दीजिए, नहीं करे तो मत कीजिए। लेकिन मन में यदि कुछ है कहने का, डाउट है वगैरह वगैरह, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास को इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।